नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार में अब चुनाव जोर पकड़ चुका है। सभी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। लगातार फील्ड में उतर के ग्राउंड कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच आपको बता दें, आज मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। वो तमाम जगह पर आज उनकी भी रैली होनी है। साथ ही साथ अगर बात की जाए महागठबंधन की, तो महागठबंधन के भी कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जो लगातार रैलियां कर रहे हैं। अब ऐसे में महागठबंधन की तरफ से तो मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया, लेकिन अब एनडीए की तरफ से मैनिफेस्टो आने का इंतजार किया जा रहा है, जिसको लेकर अमित शाह के साथ कई घटक दल के नेता हैं जो मौजूद रह सकते हैं। और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार जो मैनिफेस्टो एनडीए की तरफ से आएगा उसमें महिलाओं और युवाओं पर खासतौर पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि लगातार जैसे हम देख रहे हैं मैनिफेस्टो जब महागठबंधन का आया था तो उसमें कई बड़े ऐलान जो है मैनिफेस्टो में उन्होंने किए थे। उसमें निचले वर्ग के जो लोग थे, ईबीसी ओबीसी को साथ देने का काम यहाँ पर महागठबंधन में किया गया था। तो इस बार ये देखना होगा कि जब एनडीए की तरफ से घोषणा पत्र यहाँ पर जारी होगा तो उस घोषणा पत्र में कितना कुछ खास होगा और वो महागठबंधन से हटकर कितना अहम होने वाला है। क्योंकि जैसे इस वक्त आप देख सकते हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आने जाने वाले जो नेता हैं वो लगातार आना जाना कर रहे हैं। और ऐसे में अब कुछ ही समय में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो घोषणा पत्र है एनडीए की तरफ से वो जारी होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन से वो अहम बिंदु इस घोषणा पत्र में रहने वाले हैं जो बिहार की जनता के लिए लोक लुभावन होते हैं ग्राउंड कनेक्टिविटी से। क्योंकि जनता की अगर हम बात करें तो बिहार में पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो 51% जो थी वो महिला वोटर्स थी, जिन्होंने सबसे ज्यादा मतदान किया था। पुरुषों के मुकाबले महिला वोटर्स जो हैं वो यहाँ पर ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। और युवाओं की अगर हम बात करें तो युवाओं पर फोकस करने की बात लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं। तो ऐसे में इस बार जब ये घोषणा पत्र एनडीए की तरफ से आएगा तो उसमें कई बड़े जो बिंदु हैं उन पर ध्यान रखने की बात शायद निकलकर सामने भी आ रही है। सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो रोजगार और उद्योग धंधे, इन पर खास फोकस इस घोषणा पत्र में किया जाएगा। साथ ही साथ जीविका दीदियों की अगर बात की जाए तो जीविका दीदी को लेकर के जो 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं हर महीने, उसको लेकर के भी देखना ही होगा कि आने वाले समय में जीविका दीदी को लेकर के इस घोषणा पत्र में और क्या कुछ खास रह सकता है महागठबंधन के मैनिफेस्टो के मुकाबले। क्योंकि अब ये जरूर देखा जाएगा, क्योंकि जैसे महागठबंधन का जब आया है तो उसमें 20 जो प्रण है वो तेजस्वी प्रण के तौर पर उसमें पेश किए गए हैं और बताया गया है कि उसमें क्या क्या खास रहने वाला है महागठबंधन के मैनिफेस्टो में। क्योंकि जैसे कि तेजस्वी यादव पहले ही बोलते हैं कि वो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उसके पहले 125 यूनिट बिजली जो है वो नीतीश कुमार ने फ्री कर दी है। उससे यहाँ पर अब महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं, माई बहन योजना जैसे कि तेजस्वी यादव की तरफ से चल रही है। तो ऐसे में कॉम्पिटिटिव योजनाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि क्या ये जो मैनिफेस्टो में वादे हैं वो सच में पूरे होंगे। वो आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन फिलहाल बहरहाल अभी आज क्योंकि तमाम जो बड़े नेतृत्व हैं, चाहे वो महागठबंधन के हो चाहे वो एनडीए के हों, वो फील्ड में निकले हुए हैं। राहुल गांधी निकले हुए हैं, चिराग पासवान है, नरेंद्र मोदी है और अमित शाह भी। तो वैसे में ये बताया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि जब मैनिफेस्टो जारी होगा तो अमित शाह इस मैनिफेस्टो को जारी कर सकते हैं। और एनडीए के अंदर के जो घटक दल हैं उसमें जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, ये सभी लोग जो है वो इसमें शामिल हो सकते हैं। और सभी के साथ साझा मत जो है वो रख करके एकदम सर्वसम्मति के साथ, जैसे कि सीट शेयरिंग के समय पर इन्होंने बताया था कि बिल्कुल सुचारू रूप से हमने सर्वसम्मति से सीट शेयरिंग की है, वैसे ही घोषणा पत्र पर भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सब लोग साथ होंगे और सभी जो योजनाएं हैं वो निकल कर सामने आएंगी। उसका वादा जो है वो जनता से किया जाएगा। अब थोड़ी ही देर में आज ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद आज की 30 तारीख के लिए बोला गया था कि घोषणा पत्र एनडीए की तरफ से सामने आ जाएगा, क्योंकि 6 तारीख को वोटिंग है। 2 फेजेस में बिहार में वोटिंग होनी है, 6 और 11 तारीख को। उसके बाद 14 तारीख को नतीजे आएंगे, जिसके बाद अब ये जनता के ऊपर निर्भर करता है कि जो 2 मैनिफेस्टो निकलकर सामने आए हैं, क्योंकि पार्टियां यहाँ पर बहुत है, अलायंस यहाँ पर बहुत है, लेकिन मेन अगर बात की जाए तो कांटे की जो टक्कर है वो महागठबंधन और एनडीए के अंदर है। अब मैनिफेस्टो की अगर बात करते हैं तो महागठबंधन के अंदर 20 वो प्रण है, जिसमें 5 चीजें साफ तौर पर है वो जीविका दीदियों के लिए, ईबीसी ओबीसी वोटर्स के लिए बहुत सारी बातें महागठबंधन में है। और अब जब एनडीए का मैनिफेस्टो आएगा तो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली जो यहाँ का वोटर है वो वोटर टर्नआउट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होगा वोटर्स पे, और ईबीसी ओबीसी वोट से यहाँ पर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो अब ऐसे में आने वाले समय में कुछ ही देर में जब मैनिफेस्टो क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम आपको आगे की भी जानकारी देंगे कि आखिरकार उस मैनिफेस्टो में क्या कुछ खास है। फिलहाल बिहार इलेक्शन जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द हिंदी टॉप पर।